धर्मपुर में जलकबाही के बाद जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, परंतु धरती की छाती अब भी शांत नहीं थी। गांव की जमीन में हर रात एक हल्का कंपन महसूस होता था, जैसे धरती किसी को पुकार रही हो या चेतावनी दे रही हो। एक सुबह गांव के ठीक नीचे स्थित पुरानी गुफा धसक गई। मिट्टी के नीचे से धुआं उठने लगा और वहां मौजूद एक किसान जोर से चिल्लाया, धरती के अंदर कुछ हिल रहा है। तत्वगुरु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अब धरती जाग चुकी है। तुमने अग्नि, जल, वायु और तकनीक को जीत लिया है, क्विंटारो। लेकिन अब तुम्हें जमीन की आवाज सुननी होगी, वह आवाज जो सदियों से चुप थी। क्विंटारो को धरती से विशेष लगाव था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, जो धरती से जुड़ा रहता है वह कभी डगमगाता नहीं। उसने तुरंत पृथ्वी तत्व को सक्रिय किया, पर आज मिट्टी उसकी बात नहीं मान रही थी। जहां जहां वह चला वहां जमीन दरकने लगी, छोटी दरारें बनने लगीं और पत्थर टूटकर इधर उधर बिखरने लगे। तभी जमीन फटी और उसमें से निकला एक विशाल राक्षस भूगर्ज, एक मिट्टी और पत्थर से बना दैत्य जिसकी आंखों में सदियों का दर्द और गुस्सा था। भूगर्ज की आवाज गूंजती है, मैं हूँ धरती का रोष। वर्षों से तुमने मुझे बोझ से दबाया, मेरा दोहन किया, मुझे खोद खोद कर खोखला किया। अब मैं सब कुछ गिरा दूंगा। धर्मपुर के घरों में दरारें आने लगीं। पहाड़ खिसकने लगे, खेतों में गड्ढे बनने लगे, लोग डरकर भागने लगे। क्विंटारो दौड़ा, लेकिन जमीन हर कदम पर कांप रही थी, मानो खुद धरती उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। तत्वगुरु ने टेलीपैथी से संदेश भेजा, पृथ्वी सबसे सहनशील है, लेकिन जब वह रोती है तो उसकी चुप्पी भी भूकंप बन जाती है। उसे रोको नहीं, उसे सुनो। क्विंटारो ने घुटनों के बल बैठकर जमीन को छुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया, खेतों की थकावट, पेड़ों की जड़ें जो अब पोषण नहीं पा रही, जमीन के नीचे का सूखापन और वो सब कुछ जो धरती सहती आई थी। उसने धीरे से कहा, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि जो शांत है वो कितना भारी बोझ लिए हुए है। उसने अपने हाथों से एक बीज उठाया और जमीन में दबाया, एक जीवन का प्रतीक। फिर उसने पृथ्वी तत्व को समर्पण की भावना से सक्रिय किया, न कि लड़ाई के लिए बल्कि संवाद के लिए। मिट्टी उसके पैरों के नीचे से चढ़कर उसके शरीर पर एक कवच की तरह लिपट गई। पत्थर उसकी हथेलियों में समा गए। अब वह धरती का सच्चा प्रतिनिधि बन गया। भूगर्ज ने फिर हमला किया, पर इस बार क्विंटारो झुका नहीं। उसने जमीन की शक्ति से एक विशाल दीवार बनाई और उसे रोका। फिर उसने अपने हाथ जमीन पर रखे और कहा, धरती माँ, कृपया अपना रोष थाम लो। हम तुम्हारे पुत्र हैं, भटके हुए सही, पर अब जाग चुके हैं। भूगर्ज धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया और जमीन की दरारें खुद ब खुद भरने लगीं। कंपन रुक गया। धरती अब फिर से स्थिर हो गई थी, गहरी सांस की तरह। गांव वालों ने देखा कि पहली बार किसी ने धरती की पुकार को सुना था और उसे जवाब भी दिया था, विनम्रता से, प्रेम से। तत्वगुरु गांव लौटे और बोले, अब तुम केवल पंचतत्वों के स्वामी नहीं, अब तुम हो धरती पुत्र क्विंटारो। तुम्हारे भीतर पांचों शक्तियां अब एक लय में बह रही हैं। लेकिन काल शक्ति अब अंतिम योजना की तैयारी कर रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अब वह पंचतत्वों का योद्धा बन चुका है। अब समय है सब कुछ एक साथ छीनने का। अब होगा पंचतत्वों का युद्ध और मैं स्वयं उतरूंगा मैदान में।